ग्रीटिंग्स। और आज का हमारा टॉपिक है कोई गुस्से में बात नहीं कर रहा है। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डील विद दिस टॉपिक। आई होप मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है। ओके तो अभी हम करने वाले हैं 5 ऑब्जेक्ट के साथ रीडिंग। द फर्स्ट वन इज टैरो, ओरेकल, 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 मोनोलॉजी। ये भी ओरेकल है। ठीक है, तो 1 टैरो एंड 4 ओरेकल से हम करते हैं रीडिंग। वेल इज गोना बी जनरल टॉपिक, सो जनरल रीडिंग होगी। जितनी आपसे ज़रूरत होती आप उसे ले लीजिए, जितनी नहीं होती आप उसे छोड़ दीजिए, लीव द रेस्ट। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है। जैसे आपको लगता है कि भाई ये मेरे सिचुएशन को कहीं ना कहीं मैच करता है, या फिर योर सिक्स्थ सेंस विल टेल यू दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, देन हैव इट। ओके, सो लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द टैरो और देखते हैं रीडिंग अभी क्या आती है। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जय काली माता। ठीक है, देखते हैं क्या रीडिंग आता है और हमें बस करने हैं कुछ कार्ड्स का चुनाव और अब देखते हैं रीडिंग क्या आता है। ओके, हमें बस कुछ ही कार्ड चुनने हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं रीडिंग क्या आती है। 1 2 3 4 5 7 8। ठीक है, चलो 8 कार्ड्स आ गए, देखते रीडिंग क्या आती है। ओके, हियर वी गो। देखो पहला जो कार्ड है वो है द फूल। ओके, द फूल की एनर्जी हमें यहाँ पे दिख रही है एंड ये है बिगिनिंग वाली एनर्जी। जैसे ही स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, जिसे हम कहते हैं मेजर अरकाना, जहाँ पे स्पिरिचुअल लेसन्स होते हैं स्पेसिफिकली, तो वहाँ की जो शुरुआत है वो इस कार्ड से होती है, द फूल कार्ड। एंड द फूल कार्ड इज़ लाइक बीइंग इन योर सेल्फ एंड कुछ ढूंढने की कोशिश करना, किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना, है ना। हमें कभी कभी ऐसा फील होता है, फिर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि वो अपने आप में ही खोए हुए होते हैं, उन्हें कोई जवाब पाना होता है, ना तो उन्हें किसी की परवाह है, ना वो किसी के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज समथिंग इज गोइंग ऑन। और फिर वो क्या है, तो अगर कोई रिलेशनशिप में है भी तो शायद वो एक चीज़ ढूंढ रहा है, कोई आंसर ढूंढ रहा है। अब वो आंसर उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट डजंट मीन कि ये आंसर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। जैसे कि मान लो किसी का सपना है रेड फरारी, ये आपका सपना हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप दोनों कनेक्टेड हो सकते हो। ये है वो पहला कार्ड। सेकंड जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। पेशेंस यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। एरीज, लियो, सैज ये कार्ड है एंड फायर साइन का ये कार्ड है। तो यहाँ पे बात आती है कि कितना आप पेशेंस रखोगे। कहीं ना कहीं बात ऐसी लग रही है मुझे कि दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर सो लॉन्ग टाइम, यू नो, मतलब काफ़ी दिनों से ये वेट कर रहा है। अब उसे एक्चुअली में फुर्सत नहीं मिली या फिर उसे जवाब नहीं मिला है ना। कई बार क्या होता है कि आप अगर कहीं पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, यू नो, इट जस्ट टेक्स अ हॉल्ट एंड यू डोंट नो व्हाई इज दैट हैपनिंग। अब शायद रीज़न कोई भी हो, लेकिन अगर ये कुछ हो रहा है तो समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग विच नीड टू बी अंडरस्टूड। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स में पेशेंस तो रखे हुए हैं, लेकिन जैसे उनको जवाब चाहिए वैसे मिल तो नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन का तो टॉप कार्ड आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पे एरिस, लियो, सैज का जो एक पावर है वो आ रहा है। आई थिंक ये पर्सन जवाब पाने की होड़ में लगा हुआ है। ठीक है, या तो उसे किसी चीज़ का जवाब चाहिए जो उसे नहीं मिल रहा है। डजंट मीन कि जवाब आप से ही रिलेटेड हो। अगर मे बी ये कहीं ना कहीं अगर आपके रिश्ते के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपनी जॉब चेंज करनी चाहिए, जॉब शिफ्ट करनी चाहिए, फिर उनके पेरेंट्स से आपको यस मिलना चाहिए, कास्ट का इशू हो वगैरह वगैरह, तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं इनसे वो खुद निपट रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट कहीं पे गुस्सा आना तो लाजमी है। अगर कोई ऐसी बात है या फिर उनका लोन सैंक्शन नहीं हुआ, किसी दोस्त ने कुछ कहा रिगार्डिंग देयर रिलेशनशिप और इससे वो काफ़ी खफा हो गए, तो गुस्से में तो ये पर्सन आग बबूला तो हो ही सकते हैं। एंड जब किंग ऑफ वॉन्ड्स आ जाए और वो भी एरीज एंड लियो, ऐसे 2 साइंस है जहाँ पे गुस्सा अगर आ जाए तो इंसान जल्दी से शांत नहीं होता, बल्कि गुस्से को वो रिप्रेजेंट करते हैं एंड रिस्पॉन्ड करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो चलता फिरता रिएक्टर आप इससे कह सकते हैं। तो जब ये आएगा तो क्या होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। अगेन फायर साइन, देखो कितने सारे फायर साइन आ रहे हैं। अब एस ऑफ वॉन्ड्स में अगेन वही बात है, जवाब ढूंढना चाहता है, मिल नहीं रहा है, लेकिन कोशिशें ज़रूर जारी है। अगर आपसे भी इन्होंने कोई सवाल किया है तो बेहतर होगा कि आप इनका झट से जवाब दीजिए, उनको पेंडिंग ना रखो। ठीक है,
अगर उन्होंने कुछ दिनों पहले या हफ्तों पहले आपसे कोई चीज़ अगर पूछी है ना, आप अगर भूल गए हो, तो जस्ट बी इन टू योर व्हाट्सएप और समवेयर एल्स या फिर सोशल मीडिया, याद कीजिए उन्होंने आपसे क्या पूछा था, और अगर आपको याद आ जाए तो तुरंत उनको जवाब दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन की तो लड़ी लगी है यहाँ पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर डायरेक्शंस। ठीक है, डायरेक्शन वाला कार्ड भी हम इसे कह सकते हैं। मैन्युअली कहाँ पे जाना है, जैसे कि एक शिप कंट्रोल कर रहे हैं और अब शिप को कहाँ पे मोड़ना है ये टोटली इनके ऊपर डिपेंड है। कंपास इनको मिल नहीं रहा है, तो डायरेक्शन लेस हम इसे अभी इस वक्त तो कह सकते हैं। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द मून। तो एक्वेरियस यानी कि वाटर साइन यहाँ पे आ चुका है। सॉरी, ये है जेमिनी, लियो, जेमिनी और लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये आ गया एयर साइन। लेकिन यहाँ पे द मून है पाइसिस वाला कार्ड। ठीक है, ये है फाइनली द मून यानी कि पाइसिस वाला जो 12th जो मोक्ष वाला जिसे हम साइन कहते हैं। इट्स ऑल अबाउट दी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वो यहाँ पे आ चुका है। नाउ द मून रिप्रेजेंट्स व्हाट, देयर इनर मोस्ट थॉट्स। कहीं ना कहीं दिल पे उन्होंने कोई चीज़ ले ली है। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो किसी ने कुछ कहा, आपके बॉस ने कहा या जिससे आप प्यार करते हो उन्होंने कुछ कहा इनसे, आपने भी अगर इनको कुछ कहा होगा और अगर ये बात इनके दिल को चुभ गई हो, आपका मकसद वो नहीं था, मे बी आप गुस्से में थे या फिर आपने यूं ही बोल दिया हंसी मजाक में। कभी कभी ये बातें हर्ट करती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि माय फ्रेंड हैड वेरी गुड रिलेशनशिप विद समबडी एल्स, लेकिन उसने गुस्से में एक ऐसी बात कह दी और वो दिल पे लगे किसी के, और उसने फिर उनसे कांटेक्ट ही तोड़ दिया। तो हम दोनों को ही ब्लेम नहीं कर सकते, ये टोटली सिचुएशन के ऊपर ब्लेम कनेक्ट होता है। लेकिन वी कांट जस्ट से एनीथिंग अबाउट इट, है ना। हो गया तो हो गया, लेकिन इसको कंट्रोल करना तो बहुत डिफिकल्ट है। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द वर्ल्ड। तो अगेन यहाँ पे स्पिरिचुअल कार्ड आ गया है। द वर्ल्ड मतलब देखो, इनके लिए ज़िंदगी और आपके लिए ज़िंदगी, दोनों के लिए ज़िंदगी का मतलब अलग अलग हो सकता है। मे बी ये इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और आप एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। मान लें कि आपको लोगों से मिलना, बातें करना काफ़ी पसंद हो, और इनको में भी अपने ही दायरे में रहना। फिर इनके कनेक्शन में जो है इनके एक चुनिंदा लोग, उनकी फैमिली और आप भी, तो ऐसे में इनके साथ कनेक्ट रहना, इनमें थोड़ी सी फिर दिक्कतें आ सकती हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं मुझे रिफंड ये क्यों बात यहाँ पे लग रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स में देखो क्या है, ये पर्सन काम कर रहा है एंड यहाँ पे ही चीज़ें हैं, अपने काम से काम रखना। मे बी शायद किसी चीज़ से हर्ट हो चुके हैं, और इसी कारण अगर आप उनसे बात भी कर रहे हो तो यू बर्ताव कर रहे हैं कि हाँ भाई, मैंने तो अपने बताया हुआ सब काम कर दिया, अब और क्या चाहिए आपको। ओके, ये है टॉरस पर कैप्रिकॉर्न रूट साइन। देन यू गॉट द पेज ऑफ कप्स वाटर साइन, कि बोलना तो बहुत चाहते हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं। ओके, देन वी गॉट द किंग ऑफ कप्स, एंड उसके बाद जो फिनाले कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो है नाप तोल पे सब करना, लेकिन उसके पहले जो कार्ड है किंग ऑफ कप्स, तो सभी चीज़ें, सभी एस्पेक्ट जो है वो नाप तोल पे करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप उनसे पूछना भी चाहो कि भाई व्हाट डू यू वांट, बताएंगे नहीं। जैसे आपको यहाँ पे ये इंसान दिख रहा है ना, इट्स लाइक काइंड ऑफ वाटर, मतलब पानी में है, लेकिन कनेक्शन ऐसा बैठा है कि भाई आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, आप मुझे कितना भी सवाल पूछो मैं जवाब नहीं दूंगा। यही कहीं ना कहीं उनके दिल में चल रहा है, तो शायद किसी बात से बहुत हर्ट हुए हैं एंड वो एनर्जी लेके बैठे हैं। देखते हैं सेकंड यहाँ पे क्या आता है रीडिंग। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। यस, चलो चलते हैं बस कुछ ही कार्ड, 1 2 3 4 एंड फाइनली 5। ठीक है, चलो 5 कार्ड तो मिल गए, देखते हैं रीडिंग क्या आता है। देखो पहला जो कार्ड है वो है न्यू रिलेशनशिप। वाओ, व्हाट इज गोइंग ऑन। या तो ये इस पर्सन ने एक नई शुरुआत कर ली है। अब इस नई शुरुआत का मतलब ये नहीं होता कि द पर्सन हैज सडनली मूव्ड, नहीं, कहीं ना कहीं मे बी इस पर्सन ने किसी दूसरी जगह पे अपनी पैशन लगाई है। जैसे कि अपनी हॉबी को ही इंटरेस्ट बना लिया है, या फिर अपनी हॉबी को ही अपना जॉब बना लिया है, तो उसमें वो इंटरेक्ट कर रहा है, ये भी हो सकता है। या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन हो चुका है और काफ़ी दिन हो गए इसको, लेकिन अभी भी आपको होप्स है इस पर्सन से। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्री योरसेल्फ। ये कार्ड है उनके लिए। देखो इस पर्सन को अपने आप को फ्री करना है, वो फ्री नहीं कर पाया है तो अटक के रहेगा, ना तो उनको जवाब मिलेगा ना तो आपको जवाब मिलेगा। अगर वो फ्री हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरती से इन चंद बस चंद लम्हों में आपको जवाब दे सकता है कि क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। यस कार्ड आ गया है, तो यस कार्ड का मतलब देखो जो भी इनके दिल की ख्वाहिश है वो पूरी करना चाहते हैं, फिर चाहे वो आपसे जुड़ना हो तो कोशिश करेंगे, अगर कुछ और है तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है फॉरगेट व्हाट अदर थिंग।
जो बाकी के लोग कह रहे हैं ये उनको भूलना चाहते हैं। जैसे मैंने टैरो में कहा कि शायद किसी ने कुछ कहा इनको और ये दिल पे चुभ गई ये बातें, यही हो गया उनके साथ। एंड जो नेक्स्ट कार्ड वो है एंड ऑफ होप, ये कहीं ना कहीं हो गया। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कोई बात हो गई है, फिर चाहे ये किसी और से खफा है, तो आपके ऊपर गुस्सा ना निकले इसके लिए आपको पहले उनके गुस्से का कारण ढूंढना होगा और जल्द से जल्द इनको शांत करने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, इसको भी करते हैं शफल। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो इतने सारे कार्ड्स आ गए, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप। ये बार बार आ रहा है, या तो ये आप दोनों में से किसी को महसूस हो रहा है, बिकॉज ये बार बार ऐसे मतलब फीलिंग आ रही है यहाँ पे कि somebody थिंक कि ये ओवर हो गया है। ओके, देखो रिश्ता अगर ओवर होना है तो उसे एक लम्हे की ही ज़रूरत होती है। तो चाहे आपने रिश्ता साल भर निभाया है, 10 साल 20 साल हुआ है, शादी भी हो चुकी है, फिर भी गुस्सा आ गया, डिवोर्स की नोटिस भेजी, तो ये कभी भी हो सकता है। यू नो, सो पॉसिबल एंड ऑफ रिलेशनशिप ये पॉसिबल है, इट इज़ नॉट कि भाई होगा। ओके, तो ये कहीं ना कहीं शायद इनके या आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे, या फिर ये ऐसा ना हो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि मैं बात ही ना करूँगा तो बात का पतंगड़ नहीं बनेगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है अनफेथफुल, तो शायद ये उसके पीछे की वजह होगी, या तो इस पर्सन ने खुद ऐसा किया है कि ये अनफेथफुल चीज़ें हुई है। मे बी दिस पर्सन कुड हैव इंटरेक्टेड विद समबडी एल्स एंड काइंड ऑफ अफेयर चीज़ें हुई होंगी। अब कोई किसी को इंटरेक्शन के साथ उसको भी अफेयर मान सकता है, फिर इट कुड बी लॉन्ग थिंग। देन यू गॉट इनिशियल फीलिंग्स, यानी कि इनिशियल फीलिंग्स यहाँ पे दिख रही है, तो शायद ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन मूव ऑन होना चाहता है। ओके, देन वी गॉट दिस वन जो कि है बोर्डम, बोर हो गया है किसी चीज़ से, तो शायद कोई रिश्ता निभाते हुए पर्सन बोर हो गया है। मे बी आपकी गलती नहीं, लेकिन वी डोंट नो अबाउट समबडी एल्स। प्रेगनेंसी इज द कार्ड कमिंग ओवर देयर, तो शायद कोई पर्सन एक्चुअली कमिटेड है इस रिश्ते को। ठीक है, इसका हम वर्ड एज अ कमिटमेंट भी ले सकते हैं। शायद कोई कमिटेड है इनके रिश्ते को एंड वो बात हो रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि दिस पर्सन हैज़ डन अ मिस्टेक एंड बिकॉज ऑफ दैट अब इसको पे करना पड़ रहा है। वेटिंग फॉर लव एंड फाइनल जो कार्ड है वो है लव ब्लॉसमिंग। शायद इस पर्सन को ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही लिखा हुआ है, इसके लिए उसको आगे बढ़ना है। हालांकि अगर आप इसकी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट वी गॉट दिस वन जो है मोनोलॉजी। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है फॉर दिस पर्सन। चलो कुछ ही कार्ड चुनते हैं हम, 1 2 एंड बस एक और कार्ड 3। ठीक है, तो टोटल 3 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं मोनोलॉजी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने डर का सामना करना इस पर्सन को सीखना होगा। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि यहाँ पे आ चुकी है एंड इसी बात का हमें अंडरस्टैंडिंग करनी है। देखो, वर्क थ्रू योर फियर्स मतलब कोई डर इस पर्सन को सता रहा है, जैसे कि मे बी कोई पर्सन इनको कन्फ्रंट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, शादी के लिए फोर्स कर रहा है, कमिटमेंट के लिए फोर्स कर रहा है। तो अगर ये पर्सन आप नहीं कोई और है तो इस पर्सन का सामना इस पर्सन ने करना चाहिए डट के। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून इक्लिप्स। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इनको ज़रूर हेल्प कर सकते हो, लेकिन ये आपकी हेल्प नहीं ले रहे हैं। मे बी इसलिए कि ये नहीं चाहते कि आप भी इनके साथ प्रॉब्लम में आ जाए, शायद ये हो सकता है। लेकिन अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हो तो ये ज़रूर आपको पूछेंगे, और अगर आपको लग रहा है कि आप हेल्प कर सकते हो आप भी इनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये सही कार्ड है। देखो, एडजस्टमेंट अभी इस समय तो उनके लिए एक सही वर्ड हो सकता है। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि एडजस्टमेंट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट सॉल्यूशन, लेकिन अगर कोई चीज़ है जिसका हल नहीं निकल रहा है तो एडजस्टमेंट इज द ओनली दैट यू कैन डू। ओके, एंड फाइनल देखते हैं द लाइफ नेविगेटर डेक से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, और अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ओके, लाइफ नेविगेटर। चलो 2 तो कार्ड आ गए, अब देखते हैं और कुछ कार्ड आते हैं क्या। ठीक है, ठीक है, ये कार्ड आ गया। चलो 3 कार्ड लिए हमने, देखते हैं अभी तीसरा कार्ड भी क्या आता है। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है ट्रस्ट। ओके, एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट, एलिफेंट है यहाँ पे। तो ट्रस्ट उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक एलिफेंट को फॉलो करते हुए बाकी के एलिफेंट चलते हैं। बिलीव दैट यू आर इक्विप्ड टू डील विद द इश्यूज यू विल कम अप अगेंस्ट इन लाइफ। गो फॉरवर्ड कामली विद कॉन्फिडेंस एंड यू विल फाइंड मोस्ट प्रॉब्लम्स विल इवेंचुअली जस्ट मूव असाइड फॉर यू।
आपको ये ध्यान में रखना है एंड बिलीव करना है कि ज़िंदगी में ऐसे इश्यूज आपको मिलेंगे ही जिनका सामना करने की ताकत आपको पहले से ही दे दी है ना। तो आपको बस ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और जैसे आप बढ़ोगे आपको समझेगा कि भाई जो प्रॉब्लम्स आप जिसे कह रहे हो ना वो अपने आप साइड में हो रहे हैं। तो विश्वास करने को कह रहा है ये कार्ड। सेकंड जो कार्ड है वो है इंस्पिरेशन। लुक एट द ब्यूटीफुल ड्राइंग। Insights and inspiration can flow in when we relax and allow a playful, unhurried in frame of mind. The best ideas come naturally. आपके लिए जो बेस्ट आइडियाज़ है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, आपको बस चलते रहना है। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है एम हाई। एवरीथिंग इज एनर्जी यू क्रिएट द अनस्टॉपेबल मोमेंटम ऑफ सक्सेस व्हेन यू फोकस क्लियरली ऑन योर गोल्स। जैसे ही आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस करते हो तो आपका नज़रिया बदल जाता है। मान लो आपने इनकी तरफ देखने का नज़रिया अलग किया है, अब ऐसा फोकस कीजिए कि ये पर्सन प्रॉब्लम में, सदमे में है, तो इनकी तरफ देखने का नज़रिया आपका तुरंत बदल जाएगा। उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, ओके आई एम वेरी एंग्री। उनका पैर सूजा हुआ है, फिर मे बी द पर्सन हैज़ गॉट इनटू एक्सीडेंट, उसके वजह से वो बात नहीं कर पा रहे हैं। अब तुरंत पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे आपको समस्या का हल मिल जाएगा इनके साथ ही। तो इतना रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।